हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ए टू नाज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर निकालने का ट्रिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सही सुने आप, एकदम इंपॉर्टेंट है और आप 1 सेकंड में बना दीजिएगा बिना पेन उठाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं और 1 सेकंड में निकाल लीजिएगा। ये वीडियो देख लिए, 5 मिनट मेरे पे ट्रस्ट कर लिए तो 100% ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, ये क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ये जो 5 का स्क्वायर क्या होता है पता है ना? 5 का स्क्वायर होता है क्या? 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है? वैसे ही 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर कितना होगा 15 का? एक काम करते हैं कि ये जो 15 है ना, एक काम करते हैं, ये जो है ना 5 का स्क्वायर क्या होगा पहले बताइए? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर बटा है 25। और एक काम करते हैं, ये जो 1 है ना, 1 जो है ना, 1 के बाद में क्या आता है? 1 के बाद में क्या आता है? 1 के बाद में क्या आता है? 1 के बाद में 2 आता है ना, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो ये हो गया क्या? 15 का स्क्वायर। वैसे ही 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। और 2 के बाद में क्या आता है? 2 के बाद में क्या आता है? 3 आता है ना, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वैसे ही 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। और उसके बाद में 3 के बाद में क्या आता है? ये जो 3 है, 3 के बाद में क्या आता है? 3 के बाद में क्या आता है? 4 आता है ना, तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 12 आएगा ना। 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा कि नहीं आएगा? 4 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। क्या? अब वैसे ही क्या करेंगे? ये 45 का स्क्वायर क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। 5 का स्क्वायर 25। अब 4 के बाद में ये जो 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद में क्या आता है? 4 के बाद में क्या आता है? 4 के बाद में क्या आता है? 5 आता है ना, तो 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है? वैसे ही 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अच्छा, ये 5 के बाद में क्या आता है? 6 आता है ना, 5 के बाद में क्या आता है? 6 आता है। तो 6 में क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। वैसे ही ये इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अच्छा, उसके बाद में ये 6 के बाद में कितना आता है? 6 के बाद में कितना आता है? 7 आता है। तो 7 में 6 से जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 42। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई समझ में आ रहा होगा। वैसे ही ये कितना हो जाएगा? 25। वैसे ही कितना हो जाएगा? 25। और 7 के बाद में क्या आता है? 7 के बाद में क्या आता है? 7 के बाद में क्या आता है? 8 आता है ना, तो ये कितना हो जाएगा? गुना कर दो 8 में 7 से। समझ में आया कि नहीं आया? वैसे ही इधर आते हैं, वैसे ही इधर आ जाते हैं। ज़्यादा एग्ज़ाम्पल इसलिए लिए हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। फिर अलग टाइप का जब नंबर आएगा ना, तो उसमें भी बताएँगे। ये तो एक अलग टाइप का नंबर है और एक अलग टाइप के नंबर के लिए भी हम बताएँगे। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अच्छा, उसके बाद में ये क्या लिखा हुआ है? उसके बाद में ये क्या लिखा हुआ है? 8। 8 के बाद में क्या आता है? 8 के बाद में क्या आता है? 8 के बाद में आता है 9। 9 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 72। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आसान है। वैसे ही क्या करेंगे? ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अच्छा, 9 के बाद में क्या आता है? 10 आता है ना, 9 के बाद में क्या आता है? 10 आता है। तो 10 में 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 90। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आसान है। वैसे ये क्या है? 5। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अच्छा, उसके बाद में 10 के बाद में क्या आता है? 10 के बाद में 11 आता है। 10 के बाद में क्या आता है? 11। 11 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। ठीक है? वैसे ही अब ये क्या है? 125 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 25 करेंगे ना। अच्छा, उसके बाद में क्या है? ये जो 12 है ना, 12 मतलब 12 है ना, 12 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 12 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 156 आ जाएगा। 156 आ जाएगा। वैसे ही ये क्या है? इसका भी स्क्वायर निकाल लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अच्छा, 13 के बाद में क्या आता है? 13 के बाद में आता है 14। तो 14 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 182, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत बेसिक से बताया है, एकदम बढ़िया से बताया है, समझ में आ गया होगा। ये तो एक 5 वाले नंबर का पैटर्न था। अलग नंबर के पैटर्न के लिए आपको जानना है तो आप क्या करिए, कमेंट कर दीजिएगा और इससे भी बढ़िया से एकदम बताने का कोशिश करेंगे। 100% आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए कैसे समझा है। आप देखिए और समझिए और फिर अगले वीडियो में अलग टाइप के नंबर को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।